हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की कुंडली में विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट कैसे देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा ताकि आप अपनी जन्म कुंडली से इसको मैच कर सकें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, हम नक्षत्र लेवल तक जाएंगे और उपाय भी देखेंगे। तो विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, कुंडली में अलग अलग तरह से देखी जाती हैं। तो पहले पार्ट में मैं विदेश यात्रा कवर करूंगा। जब भी हम विदेश यात्रा की बात करते हैं, इसमें तीन चीजें देखते हैं। पहला कि विदेश की कनेक्शन कुंडली में होनी चाहिए, यानी कि कुंडली का 12वां भाव जहां नंबर 3 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। दूसरा, जब व्यक्ति विदेश जाएगा तो उसकी लंबी यात्राएं होंगी, यानी कुंडली का 9वां भाव जहां नंबर 12 लिखा है, इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। और जब भी व्यक्ति विदेश जाता है वो अपने घर से दूर चला जाता है, यानी कि कुंडली का 30वां भाव जहां नंबर 6 लिखा है, इसके मालिक भी बुध देव होते हैं। तो मेन जो हमको प्लैनेट दिखते हैं वो है इन दोनों के मालिक बुध देव और यहाँ के मालिक बृहस्पति देव। तो ये इन तीन राशियों के मालिक हैं, मगर इन तीन ग्रहों के अलावा बाकी बचे हुए 6 ग्रह भी व्यक्ति को विदेश भेज सकते हैं। वो कैसे भेजेंगे, हम एक एक कंडीशन चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 12वां भाव ही रहता है, क्योंकि यहां से व्यक्ति लंबी यात्राएं कर सकता है। जैसे कि दिल्ली से चेन्नई चला गया मगर विदेश नहीं गया, और दिल्ली से चेन्नई जाएगा, लंबी यात्रा होगी तो घर से भी दूर जाएगा मगर विदेश अभी भी नहीं गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला भाव रहेगा। तो इसकी तीन कंडीशन होती है। या तो ये भाव खाली होगा, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं होगा। दूसरा, यहाँ इसके मालिक बुध देव स्वयं बैठे होंगे। और तीसरा, यहाँ पर बुध देव के अलावा कोई और ग्रह बैठा होगा। तो सभी कंडीशन हमने कैसे चेक करनी है। पहली, जब 12वां भाव खाली है और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में आप कुंडली में चेक करिए, जहां नंबर 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, यानी कि लग्न और ये त्रिकोण भाव, क्या यहाँ पर कोई भी ग्रह है 16 डिग्री से 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में। मैं रिपीट करता हूं, अगर जहां 4, 8 और 12 लिखा है, यहाँ कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, एक या एक से ज्यादा कोई भी ग्रह होंगे, जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये 12वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे और व्यक्ति विदेश जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके मालिक बुध देवता भी विदेश के कारक रहेंगे। दूसरी कंडीशन, जब बुध देव स्वयं यहाँ बैठे हों, तब एक बार फिर आपने ये वाले भाव चेक करने हैं जो पहली कंडीशन थी। अगर यहाँ पर कोई ग्रह है तो वो ग्रह व्यक्ति को अपनी दशांतर दशा में विदेश भेजने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मगर अगर इन तीन में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में कुंडली में बुध देवता व्यक्ति को विदेश भेजने के लिए सबसे ज्यादा कारक रहेंगे, दोनों कंडीशन में, जब यहां बुध देवता स्वयं हो या ना हो। तीसरी कंडीशन, जब यहां पर बुध देव के अलावा कोई और ग्रह बैठा होगा, तब आपने जन्म कुंडली में चेक करना है कि जो भी ग्रह यहां पर है, जैसे कि अगर सूर्य देव यहां पर है तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। यह देखना बहुत आसान है, आप किसी भी फ्री ऐप पर मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देख सकते हैं। मगर अगर आपको देखना नहीं आता तो इसके लिए वीडियो बना के हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ये काफी आसान होता है। तो आप ये देखिए, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में होगा, वो वाला ग्रह जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा, वो व्यक्ति को विदेश भेजेगा। साथ में जो ग्रह यहां बैठा होगा वो भी विदेश भेजने में समर्थ होगा। इस तरह से हमने विदेश यात्रा देखनी है। अब विदेश सेटलमेंट के लिए क्या देखते हैं। विदेश सेटलमेंट के लिए दो चीजें। पहला, विदेश यानी कि कुंडली का 12वां भाव, और जब व्यक्ति विदेश जाता है तो उसका शरीर विदेश चला गया। शरीर यानी कि लग्न, जहां नंबर 4 लिखा है, इसके मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। जो चंद्रमा और बुध, ये दो ग्रह हो गए जो इन दोनों राशियों के मालिक हैं, और 1 और 12 की कनेक्शन होनी चाहिए। यानी कि जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन विदेश सेटलमेंट के लिए बनती है वो है चंद्रमा और बुध की युति हो, एक दूसरे पे दृष्टि हो, और युति और दृष्टि बहुत पास होनी चाहिए, 3-4 डिग्री के अंदर। उससे ज्यादा हो तो असर कम हो जाता है। या फिर इनमें से एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा हो, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बन रही हो, तब विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मगर इन दोनों के अलावा बाकी 7 ग्रह भी होते हैं,
तो उनका कैसे असर आता है, उसके लिए आपने कुंडली का पहले ये भाव चेक करिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह है 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में और मंगल देवता यहाँ बैठे हैं, तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ कोई भी ग्रह है 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में और राहु देवता यहाँ पर बैठे हैं, और यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह है 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आप लग्न चेक करिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं। तीसरी कंडीशन, अगर यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और बुध देवता स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन केसेस में व्यक्ति के विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। याद रखिए, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विद्वान के पास जाकर इसको चेक करा ले कि कौन सी तारीख को आप विदेश जाएंगे। अब इसके लिए उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले हमने 12वें भाव के ही उपाय करने हैं, या जो भी ग्रह बैठा है आप उसके उपाय या मंत्र करिए। और साथ में इसके मालिक बुध देवता के लिए आप मंत्र कर सकते हैं ओम बुद्धाय नमः, या आप पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।